आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, हम लोग हिंदी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारी 5वीं क्लास है। चौथी क्लास में हम लोगों ने संधि शुरू की थी। संधि हम लोगों ने शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने संधि पढ़ लिया था, संधि की परिभाषा पढ़ा था और संधि के भेद पढ़े थे। ठीक, तो वहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संधि की परिभाषा, संधि कैसे बनती है, मतलब संधि की परिभाषा क्या होती है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो ध्वनियों या फिर दो वर्णों या दो अक्षरों, दो ध्वनियों, वर्णों या फिर अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। इसके बाद संधि का विलोम, संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह। क्या होता है, विग्रह। संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, यही पढ़ा था ना। तो संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, उसमें से हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो आपके जो स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने, 5। कौन कौन सा आपका, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ठीक, ये हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने एक स्वर संधि पढ़ी दी थी, कौन सी, आपकी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग गुण नंबर 2 पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे, नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग, गुण स्वर संधि। ठीक, जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लास देख लेंगे। ठीक, वहीं से आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। गुण स्वर संधि, बात करें गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे, तो गुण स्वर संधि को पहचानने की 3 टाइप हैं। कितने टाइप हैं आपके, 3। अब देख लीजिए कौन कौन से हैं आपके 3 टाइप। टाइप फर्स्ट है आपका, टाइप फर्स्ट क्या कहता है, देखिए, देखो, जहां धन के पहले छोटा आ हो और धन के बाद में ई हो। धन के पहले, देख लीजिए, धन के पहले छोटा आ हो और धन के बाद ई हो, तो मिलाकर क्या बना देंगे आपका, ए। ठीक, इसके बाद अगर आपका धन के पहले बड़ा आ है और धन के बाद छोटी ई है, तब भी क्या बनेगा आपका, ए। ठीक, अगर धन के बाद में बड़ा आ है और धन के बाद बड़ी ई है, तब भी आपका क्या बनेगा, ए। ठीक, धन के पहले बड़ा आ है, धन के बाद छोटी ई है, तब भी आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक, समझ गए। कुल मिला के धन के पहले अगर आ है और धन के बाद ई है, फिर वो बड़ा हो या छोटा हो, तो क्या बनाएंगे आपके, ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे आपका, ए बनाएंगे। ठीक, टाइप 1 समझ गए। ठीक, इसके बाद जो टाइप 2 है आपका, बात करें टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 है आपका, तो इसमें क्या है, देखो, यदि धन के पहले आ है, छोटा आ, और धन के बाद ऊ है, छोटा ऊ, तो क्या बनेगा आपका, ओ बनेगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक, इसी तरह धन के पहले बड़ा आ है और धन के बाद बड़ा ऊ है, तब भी आपका क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्लियर। धन के पहले छोटा आ है, धन के बाद बड़ा ऊ है, तब भी आपका ओ बनेगा। समझते रहेंगे आप लोग यहाँ। इसके बाद अगर धन के बाद बड़ा आ है और धन के बाद छोटा ऊ है, तब भी आपका क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक, समझ गए। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि धन के पहले आपका आ होना चाहिए और धन के बाद आपका ऊ होना चाहिए, बड़ा या छोटा, तो क्या बनेगा आपका, ओ बनेगा। समझ गए। टाइप 2। टाइप 3 देख लीजिए आप। टाइप 3 में क्या है आपका, टाइप 3
टाइप 3 में क्या है आपका, यदि धन के पहले छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, क्या धन के पहले छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, और धन के बाद यदि आपकी छोटी ऋषि हो या आपके बड़ी ऋषि हो, बराबर क्या बनाएंगे आपके अर, क्या बनाएंगे अर, इस तरह से। ठीक, समझ गए आप लोग। इन्हीं 3 टाइप से आपकी इसमें गुण स्वर संधि को पहचानेंगे आप। ठीक, बस छोटा सा ध्यान देना है, धन के पहले अगर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, बाद में ई हो कोई सी भी, तो ए बन जाएगा आपका। धन के पहले आ है, धन के बाद में ऊ है, कोई सा भी हो छोटा या बड़ा, तो आपका ओ बन जाएगा। ठीक, धन के पहले आ और धन के बाद ऋषि, तो क्या बन जाएगा आपका अर बन जाएगा। ठीक, समझ गए आप गुण स्वर संधि। अब हम लोग गुण स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, जैसे आपका गढ़ प्लस ईस हो गया, महा प्लस ईस हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ प्लस ई, तो क्या बनेगा आपका ए बनेगा। ठीक, अब देखो इसको तोड़ते कैसे हैं, क्या है कि इसको तोड़ते कैसे हैं। देखो जैसे आपका गढ़ प्लस ईस लिखा है, ठीक, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले शब्द का लास्ट अक्षर और सेकेंड शब्द का पहला अक्षर, यही तो है आपकी संधि। जो संधि होती है, देखो पहले शब्द का लास्ट अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर। ठीक, तो अब देख लीजिए गढ़ को अलग करेंगे, इसमें क्या है आपका आ। ठीक, तो इसको जब आ के बिना लिखेंगे ऐसे आधा ये हो जाएगा। ठीक, इसका आ अलग कर देंगे ये। ठीक, और ईस आपका, इसमें से ई निकालेंगे और इधर क्या बचेगा आपका सा बचेगा। ठीक, ऐसे ही तो लिखेंगे जब इसको तोड़ के लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे जो ये है, तो यहाँ पे कौन सी वाला ये लग रहा है आपका, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला आ प्लस बड़ी ई, तो क्या बनेगी आपके ए। जब ए की मात्रा लगाएंगे, इसको ऐसे तो लिखते नहीं है, इसकी क्या लगती है मात्रा, एक ऐसी ही तो मात्रा इसकी बनती है। ठीक, तो इसी तरह से इसको लिखेंगे कैसे, देखो ये लिख देंगे, जब ये और ये क्या बनाएंगे आपकी ये वाली मात्रा। ठीक, और सा को फिर ऐसे लिख देंगे, हो गया आपका, आ रहा है ना समझ। ठीक, ये ऐसे गणेश, तो क्या हो जाएगा आपका गढ़ प्लस इस, क्या हो जाएगा गणेश। ठीक, और इधर महा प्लस इसी तरह से क्या हो जाएगा महेश। ऐसे ही आप लोग भी एग्जाम्पल बनाकर देंगे। ठीक, सुर प्लस इंद्र क्या हो जाएगा आपका सुरेंद्र। ठीक, धन प्लस ईश्वर क्या हो जाएगा आपका धनेश्वर, क्या हो जाएगा धनेश्वर। ठीक, इसके बाद वन प्लस उत्सव क्या हो जाएगा, आ प्लस ऊ क्या बना रहे हैं आपके, आ प्लस ऊ क्या बना रहे हैं ओ बना रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा, देखो वन लिखेंगे और आ प्लस ऊ क्या बना देंगे आपका ओ की ये मात्रा हो जाएगी। इसके बाद इसको ऐसे ही उतार देंगे। ठीक, समझ गए। इसी तरह इधर, अब इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक, इसी तरह इधर भी महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा आपका महोत्सव। ठीक, इसके बाद ज्ञान प्लस उपदेश क्या हो जाएगा आपका ज्ञानोपदेश। आ रहा है ना सभी के समझ में। सप्त प्लस ऋषि क्या हो जाएगा आपका सप्तर्षि, क्या हो जाएगा, ये इस तरह से लिखा जाता है, वर्तनी आप इसकी देख लेंगे। ठीक, महा प्लस ऋषि क्या हो जाएगा आपका महर्षि, क्या हो जाएगा महर्षि। देव प्लस इंद्र क्या हो जाएगा आपका देवेंद्र, क्या हो जाएगा देवेंद्र। ठीक, समझ गए होंगे आप गुण स्वर संधि, अच्छे से समझ गए होंगे आप। ये है आपके एग्जाम्पल और ये है टाइप। कुल मिला के आपको ए
ओ और अर। गुण स्वर संधि में क्या आएगा आपका, ए की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा आएगी और आपका अर की मात्रा आएगी। ठीक, समझ गए आप लोग। गुण स्वर संधि हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। स्वर संधि का टाइप 3, स्वर संधि का तीसरा प्रकार क्या, वृद्धि स्वर संधि, जिसको पहचानने के दो टाइप है। क्या, दो टाइप है जिसको पहचानने की। ठीक, क्या है आपका टाइप 1 क्या है, देखो यदि धन के पहले आ आता है और धन के बाद आपका ए आता है, ये तो क्या बनाएगा आपका, मिलकर बनाएंगे आपके ए। ठीक, यदि धन के पहले बड़ा आ आता है बाद में ए आता है तब भी आपका क्या बनाएंगे, ए। ठीक, यदि धन के पहले बड़ा आ है और बाद में आपका ए है तब भी क्या बनेगा आपका, ए ही बनेगा। ठीक, धन के पहले ए है बाद में ए है तब भी आपका ए बनेगा। ठीक, समझ गए टाइप 1। टाइप 2 में क्या है आपका, यदि धन के पहले आ है और धन के बाद में आपका ओ है तो आपका क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा, ओ। ठीक, यदि धन के पहले बड़ा आ है बाद में ओ है तब भी आपका क्या बनेगा, औ। क्या बनाएगा आपका, औ। ठीक, यदि धन के पहले आ है बाद में आपका औ है डबल मात्रा वाला तब भी आपका क्या बनेगा, औ ही बनेगा। औ से औरत, धन के पहले बड़ा आ है बाद में औ है तब भी आपका क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ठीक, कुल मिलाकर मोटा मोटी बात की जाए तो आपका जिसमें डबल मात्राएं होंगी, ए देखो इस वाले ए की डबल मात्रा होती है ना, ये वाली, जहां पर आपकी ये वाली मात्रा हो और ये वाली मात्रा हो, आप देखते ही पहचान जाएंगे वृद्धि स्वर संधि है इसमें। देखो वृद्धि मतलब बड़ा, तो जहां बड़ी मात्राएं दो मात्राएं होंगी वहां आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, और जहां आपकी ये वाली मात्रा होगी एक वाली, ठीक, वहां आपकी गुण स्वर संधि हो जाएगी। कितना आसान है ना पहचानना, जहां आपकी ये वाली मात्रा होगी वहां आपकी गुण स्वर संधि, और जहां आपकी ये वाली मात्रा हुई वहां आपकी वृद्धि स्वर संधि। ठीक, आसान है ना। अब चलिए देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है इसके, आपका मत प्लस एक, क्या है आपका मत प्लस एक। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, आ है और ए है, आ है और ए है, क्या मिलकर बनाएंगे, ए। क्या बनाएंगे मिलकर, आपका ए बनाएंगे, ये वाला। जब ये वाला ए बनेगा तो आपकी कौन सी मात्रा लगेगी, ये वाली डबल वाली मात्रा। ठीक, तो क्या बनाएंगे आपके, आ प्लस ए, क्या हो जाएगा आपका, ये डबल मात्रा, और इसके बाद ये लिख देंगे क्या। ठीक, समझ गए। मत प्लस एक क्या हो जाएगा आपका, मतैक। इसी तरह ये सदा प्लस एव क्या बन जाएगा आपका, सदैव। ठीक, जो आपकी मात्रा है ना ये पहले वाले अक्षर पे आएगी, मतलब पहले वाले शब्द पे। ठीक, ऐसा नहीं आप ये जो जैसे मत प्लस एक लिखा है तो आप ऐसा नहीं लिख देंगे, जैसे ये लिखा है आपका मत प्लस एक। ठीक, तो ये आपका ए तो बनेगा। अब ऐसा नहीं आप यहाँ पे नहीं लगा देंगे, जैसे मत लिख दिया और बोला कि ए की मात्रा लगेगी तो आप इस पे नहीं लगा देंगे, इस पे नहीं लगाना है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, किस पे लगानी है, इस पे, पहले वाले शब्द पे। ठीक, इसी तरह इसको लिख लेंगे महा प्लस ऐश्वर्य, क्या हो जाएगा आपका आ प्लस ए, कौन सा वाला आपका, ये वाला, तब भी आपका ए बनेगा। कितनी मात्रा आएंगी आप इस पे, डबल मात्रा है, और बाद वाला ऐसा का ऐसा ही। ठीक, एक प्लस एक का आ प्लस ए क्या हो जाएगा, ए। ठीक, एक एक। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग।
इसी तरह इधर भी परम प्लस ओजस्वी, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ क्या बनेगा आपका? ओ, आ प्लस ओ, इसमें और इसमें संधि होगी ना, आ प्लस ओ क्या हो जाएगा आपका? औ, क्या बन जाएगा? परमोजस्वी। ठीक, समझ गए? इसके बाद वन प्लस औषधि क्या बन जाएगा? वनौषधि। क्या बन जाएगा आपका? वनौषधि। ठीक, इसी तरह महा प्लस औषधि क्या बन जाएगा आपका? महोषधि। ठीक, समझ गए आप? ये हो गया आपका वृद्धि स्वर संधि। क्या हो गया? वृद्धि स्वर संधि। ठीक, तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने स्वर संधि के दो प्रकार पढ़ लिए। कौन कौन सा? आपका गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। गुण स्वर संधि में जहां ए और ओ बने, कौन सा? गुण संधि में ए, ओ और अर। ठीक, और वृद्धि स्वर संधि में आई और ओ। ठीक, समझ गए आप लोग? आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो फिर क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, आप लोग पूरी देखते नहीं है, छोड़ भाग जाते हैं। ठीक, तो छोटी छोटी क्लास बनाएंगे। ठीक, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइए। और कमेंट्स में जितने भी आपको इसके एग्जाम्पल आते हैं तो कमेंट्स में एग्जाम्पल बताया करें। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।